नमस्कार दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दी है। कहा कि अगर कोई भी देश रूस पर हमला करेगा तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने पर विचार करेगा। इसके साथ ही पुतिन ने सुरक्षा परिषद के साथ बैठक में रूस के न्यूक्लियर नियमों में भी बदलाव की घोषणा की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कई महीनों से रूस के अंदर हमला करने के लिए ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों और अमेरिका निर्मित अटाकम्स मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति मांग रहे हैं। कई विदेशी नेता इस बात पर विचार कर रहे हैं कि यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों का उपयोग करने की अनुमति दी जाए या नहीं। इसी कड़ी में रूस ने पश्चिम को, खासकर ब्रिटेन और अमेरिका को धमकी दे दी है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने कहा कि अगर रूस को उसके खिलाफ मिसाइलों, विमानों या फिर ड्रोनों से हमलों को लेकर विश्वसनीय जानकारी मिलती है तो वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने पर विचार करेगा। पुतिन ने यह भी चेतावनी दी है कि रूस पर हमले का समर्थन करने वाली परमाणु शक्ति को आक्रामकता में भागीदारी माना जाएगा। इसके अलावा 25 सितंबर को व्लादिमीर पुतिन ने सुरक्षा परिषद के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने देश के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव की भी घोषणा की है। उन्होंने वैश्विक सुरक्षा जोखिमों की बदलती स्थिति पर जोर देते हुए कहा कि हम देखते हैं कि आधुनिक सैन्य और राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही है और हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए। इसमें रूस और हमारे सहयोगियों के लिए सैन्य खतरों और जोखिमों के नए उभरते स्रोत शामिल है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते ब्रिटेन ने कथित तौर पर रूस पर बमबारी करने के लिए अपनी स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने के लिए वाशिंगटन डीसी भी गए थे। दोनों नेताओं ने कथित तौर पर यूक्रेन के रूस पर हथियारों के इस्तेमाल पर चर्चा की है। रूसी खुफिया विभाग को ऐसी संभावना के बारे में जानकारी थी और उसने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि यूक्रेन में पश्चिम की तरफ से युद्ध बढ़ाए जाने के चलते मॉस्को के लिए अपने परमाणु हथियारों को संशोधित करना जरूरी हो गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर पश्चिम ने यूक्रेन को रूस पर बमबारी करने के लिए अनुमति दी तो वो सीधे तौर पर रूस के साथ लड़ रहा होगा। ऐसी स्थिति में रूस को उचित निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मामले पर जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंडी यर्मक ने कहा कि रूस के पास अब परमाणु ब्लैकमेल के अलावा दुनिया को डराने के लिए कोई नया तरीका नहीं है और यह तरीका काम नहीं आएगा। जान लें कि फिलहाल यूक्रेन ब्रिटेन से सप्लाई हुई स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल केवल रूसी सेनाओं से निपटने के लिए कर रहा है। अपने क्षेत्र के अंदर ही उस मिसाइलों का प्रयोग कर रहा है। यूक्रेन पर रूसी क्षेत्रों के अंदर पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है, लेकिन ब्रिटेन की तरफ से कथित तौर पर जारी की जा रही मंजूरी के साथ इसमें बदलाव की भी संभावना है। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।